आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेक मैथ्स 2.0 में। चलिए तो आज जो है 11th का क्लास स्टार्ट होगा। देखिए पहले क्या है, सिलेबस देखिए हम पढ़ेंगे। सिलेबस क्या होता है 11th का, कौन कौन सा चैप्टर हमको इसमें पढ़ना है। तो देखिए सिलेबस ऑफ क्लास 11th का, ठीक है। देखिए इसमें जो है सबसे पहला आपको पढ़ना है सेट थ्योरी। इसमें सबसे पहला जो आपको पढ़ना है सेट थ्योरी पढ़ना है, सेट थ्योरी। दूसरा जो है वह रिलेशन एंड फंक्शन, वो रिलेशन और फंक्शन, संबंध और फलन। फिर जो पढ़ना है तीसरा जो पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। फिर चौथा जो है अलजेब्रा पढ़ना है, चौथा। पांचवा जो है फिर कैलकुलस पढ़ना है। और छठा जो है फिर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। और सातवां जो पढ़ना है वह 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। और आठवां जो पढ़ना है फिर आपको स्टैटिक्स पढ़ना है, स्टैटिक्स। नौवां जो है प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, प्रायिकता आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 10th में। और इसके बाद जो है 10वां नंबर जो है मैथमेटिक्स लॉजिक और रीजनिंग, इसमें 10th नंबर में पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है हमको? सेट थ्योरी। दूसरा जो पढ़ना है रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स, लॉजिक और रीजनिंग। ये जो है 11th का पूरा सिलेबस हुआ, आपका पूरा सिलेबस हुआ। पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट थ्योरी जो है आप 12th में भी पढ़िएगा, सेट थ्योरी 12th में भी पढ़िएगा। रिलेशन फंक्शन जो आप नहीं पढ़े हुए हैं, पहले ट्रिग्नोमेट्री कुछ आप पढ़े हुए हैं 10th में, और अलजेब्रा जो आप ये भी पढ़े हैं। लेकिन इससे अब आगे 10th में पहले जो पढ़े थे उससे आगे को देखना है, उसे आगे पढ़ना है। पहले सबको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं। पहला चैप्टर क्या था? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी देखिए इसका जो हम पहले है, देखिए सेट शब्द क्या है? द टर्म सेट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्ट बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। यह जो है टर्म सेट जो टर्म है यह सबसे पहले जो है इंट्रोडक्ट किया था यह जर्मन के मैथमेटिशियन जिसका नाम है जॉर्ज कैंटर साहब। क्या नाम है? जॉर्ज कैंटर साहब। देखिए आगे क्या है? द टर्म सेट इज अनडिफाइंड। यह जो टर्म सेट है, सेट शब्द जो है यह अनडिफाइंड है, यह जो है अपरिभाषित है, अनडिफाइंड। टिल नाउ यानी कि अभी तक। वी कैन नॉट डिफाइन सेट। सेट जो है वी कैन नॉट डिफाइन सेट बट इट कैन बी लार्ज द मीनिंग ऑफ द सेट। देखिए सेट जो है इसका परिभाषा हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि सेट जो है अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड चीजों का हम परिभाषा नहीं दे सकते हैं। तो जो है सेट इट कैन बी लार्ज मीनिंग ऑफ सेट, मतलब जो है सेट के मीनिंग को हम बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं। सेट के मीनिंग को हम बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं। देखिए मीनिंग को बढ़ा के चढ़ा के जो बोले हैं वो क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। मतलब जो है सेट जो है वह सारे वस्तुओं का संग्रह है। कलेक्शन मतलब क्या होता है? संग्रह। क्या है? सेट जो है बहुत सारे वस्तुओं का जो है एक संग्रह है। विच आर डिस्टिंक्ट मतलब इसका तो अभी पहले मीनिंग हमने समझा। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? देखिए डिस्टिंक्ट मतलब होता है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन मतलब कि जो बार बार आए उसको मतलब नहीं लिखना, उसको उसमें नहीं लिखना है जो बार बार आए। एंड डिस्टिंग्विशेबल मतलब कि हम वस्तु को देखकर पहचान जाए कि उस एलिमेंट उस सेट का वो वस्तु है कि नहीं, उसी को कहेंगे डिस्टिंग्विशेबल। देखिए नीचे फिर लिखा हुआ है कि बाय डिस्टिंक्ट वी मींस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बोले डिस्टिंक्ट मतलब क्या होगा? रिपीटेशन मींस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन ए सेट, मतलब वो सेट में जो है रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एंड डिस्टिंग्विशेबल वी एंश्योर, वी जो है श्योर है, एंश्योर है वेदर द एलिमेंट ऑफ दैट सेट और नॉट, कि वह सेट वह वस्तु जो है सेट का है कि नहीं, वो हम देख कर पहचान सकते हैं। ठीक, आगे देखिए अब क्या है? सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट को जो हमेशा जो है वह
इंग्लिश अल्फाबेट के बड़ी लेटर से हमको सूचित करना है। एंड इट्स एलिमेंट, और उसके एलिमेंट को बी ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब जो है उस सेट में जो वस्तु आएगा उसको जो डिनोट करना है इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। देखिए एक बार फिर से समझिए, पढ़ देते हैं पहले। द टर्म सेट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्ट बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर साहब। द टर्म सेट इज undefined till now. We cannot define set, but it can be large. The meaning of set. Set is a collection of things which are distinct and distinguishable. अब देखिए क्या नीचे। Set is a collection of things which are distinct and distinguishable. By distinct we means repetition is not allowed, and distinguishable means we ensure whether the elements of that set or not. Set is always denoted by capital letter of English alphabet, and its element is denoted by small letter of English alphabet. मतलब जो देखिए सेट शब्द जो है सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्ट बाय जर्मन मैथमेटिशियन, जर्मन के मैथमेटिशियन इसको पहले मतलब इंट्रोडक्ट किया था जॉर्ज कैंटर। द टर्म सेट इज अनडिफाइंड टिल नाउ, मतलब जो है यह सेट शब्द जो अभी तक अनडिफाइंड है, अभी तक काउंट भी till now we can't be defined set but it can be large meaning of the set। मतलब बोले ना सेट को मतलब जो है अनडिफाइंड है तो इसकी परिभाषा हम नहीं दे सकते थे, लेकिन इसके मीनिंग को हम बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं। देखिए क्या है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। डिस्टिंग्विशेबल मतलब क्या हो गया, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। डिस्टिंक्ट मतलब, डिस्टिंग्विशेबल मतलब हुआ कि हम उस वस्तु को देखकर बता देंगे कि उस सेट का है कि नहीं, उस सेट का वस्तु है कि नहीं, उसी को डिस्टिंग्विशेबल। वी एंश्योर वेदर द एलिमेंट ऑफ दैट सेट और नॉट, वस्तु जो है उस एलिमेंट का है, उस सेट का है या नहीं। देखिए सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, सेट को जो है हमेशा डिनोट करना है कैपिटल अल्फाबेट के बड़ी लेटर से, और उसके एलिमेंट को जो डिनोट करना है वो अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से। पहले सबको लिख लीजिए। अब देखिए क्या करना है, पहले हम क्या क्या पढ़े इसके बारे में फिर से पहले लिख लेते हैं। देखिए क्या था, सेट था, सेट के बारे में पढ़, तो सेट के बारे में जो पढ़े हैं, पहला इसका खोज मतलब किसने इंट्रोडक्ट किया था, पहले जर्मन के मैथमेटिशियन, क्या नाम था, जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर साहब ने सेट को पहली बार जो है मतलब इंट्रोडक्ट किया था। अब देखिए सेट शब्द जो है आज तक जो है वह अनडिफाइंड है। सेट शब्द जो है आज तक वह जो अनडिफाइंड है। सेट के मीनिंग को जो है हम बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं। तो बढ़ा चढ़ा के क्या था वो, सेट इज द collection of set is a collection of the things which are distinct and distinguishable। बढ़ा चढ़ा के मीनिंग क्या है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ थिंग्स विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। सेट जो है बहुत सारे वस्तुओं का संग्रह है, विच आर डिस्टिंक्ट, वह जो है विच आर जिसमें जो है जो कि डिस्टिंक्ट मतलब क्या बताए थे, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब किसका मतलब होता है, डिस्टिंक्ट मतलब। और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है कि एंश्योर वेदर द सेट जो है वह, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है हम वस्तुओं को देखकर बता देंगे कि वह वस्तु जो है वह सेट का है या नहीं, उसी को डिस्टिंग्विशेबल कहेंगे। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए एग्जांपल लेते हैं।
क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल में देखिए जो है एग्जाम्पल लिए। अब जो सेट लिखना, सेट को हमेशा क्या लिखना है, बड़ी इंग्लिश अल्फाबेट के बड़ी यानी कि कैपिटल लेटर में। देखिए कैपिटल लेटर ले लिए पहले, मान लेते हैं कि ए है कोई सेट, ठीक। अब क्या बताया था, सेट में जो लिखना है वो रिपीटेशन नहीं लिखना है। मतलब क्या, जो जितना बार लिखा है, यानी कि देखिए एक 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 एक, दो दो दो, देखिए एक एक जो लिखा है वो 3 बार लिखा है, 4 बार लिखा है, तो हमको 4 बार नहीं लिखना है। सेट को जो है एक ही बार लिखना है। सेट में जो लिखना है वस्तु को एक ही बार लिखना है। जैसे 2 बार ए है तो हमको एक ही बार, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सेट में यही कहा गया है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। डिस्टिंक्ट मतलब होता है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ए एक ही बार लिखना है, और बी जो है कब बार है, 2 बार। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है कितना टर्म्स है, कोई उनको उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, मतलब बी आ गया। और सी भी 2 बार है तो 1 बार आ गया, ठीक है। ए यह जो है सेट ए हुआ। सेट ए में जो वस्तु है वह ए बी सी है। क्या, ए बी सी है। अब देखिए डिस्टिंक्ट हो गया। डिस्टिंक्ट मतलब क्या था, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड किया है नहीं, ए बी सी है। अब देखिए क्या था, डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल क्या था कि उस वस्तु को, इस यह जो वस्तु है देखकर हम बता देंगे कि यह जो वस्तु है वह सेट ए का है कि नहीं, सेट ए का है कि नहीं। अब जैसे कहेंगे कि ए जो है, ए सेट ए का वस्तु है, कहेंगे कि ए जो है वह सेट ए का वस्तु है, तो हाँ देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। सेट ए जो है वह ए का वस्तु है। बी देखिए तो बी सेट ए का वस्तु है, तो यह भी वस्तु है। सी जो है यह भी सेट ए का वस्तु है। अब जब कहेंगे 5 जो है, मान लीजिए कि 5 यानी कि 5 जो है सेट ए का वस्तु है, तो नहीं है, क्योंकि सेट में जो है वो 5 नहीं है, तो सेट 5 जो है वह सेट ए में नहीं है। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब यही हुआ। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये पहला था एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल ये है। अब मान लेते हैं कि सेट कोई यह है वस्तु है। अब मान लीजिए कोई सेट जो है वह बी सेट है, बी सेट। अब पहले ध्यान क्या देना, पहली बात कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सेट जो में लिखना जो वस्तु को रिपीटेशन नहीं लिखना है। मतलब 1 आ गया, इसका अब 2 आ गया, फिर 4 आ गया। देखिए आ गया 2 का वस्तु, 2 का वस्तु आ गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं हुआ। और देख के भी हम पता डिस्टिंग का, देखिए डिस्टिंग होल्ड कर गया। क्यों डिस्टिंग होल्ड किया, इसलिए कि जो है रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं हुआ सेट में। और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब यह वस्तु को देखकर हम बता देंगे कि यह वस्तु जो है वह सेट बी का है, वह वस्तु जो है सेट बी का है। अब जो है इस 2 को पढ़ लिए। अब इसका मतलब जो होता है वो होता है बिलोंग्स टू, और इस तरह रहेगा क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए जो है वह ए, देखिए ए जो है वह बिलोंग कर रहा है सेट ए में। देखिए ए जो है वह बिलोंग मतलब मिल रहा है किसमें, ए में। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए पढ़ने का तरीका हुआ ए इज द सेट ऑफ ए। ए जो है वह जो है सेट ए का वस्तु है। ए इज द सेट ऑफ ए। अब जो है देखिए बी भी है उसी तरह। पढ़ने का पहले तरीका देख लीजिए, ए इज द सेट ऑफ ए। और जो ये पढ़ सकते हैं और एक तरीका से, ए इज द सेट, ए इज द मेंबर ऑफ सेट ए, मेंबर ऑफ सेट ए। दूसरा तरह देखते हैं, दूसरा तरीका कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए पहला ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ए जो है, यह ए जो है एलिमेंट जो है वह जो है बिलोंग कर रहा है, मतलब उसमें मिल रहा है किसमें, सेट ए में। इसको पढ़ने का तरीका है ए इज द सेट ऑफ ए। दूसरा इसको एक तरीका से पढ़ सकते हैं क्या,
ए इज द मेंबर ऑफ ए सेट है, मेंबर ऑफ सेट ए। दो तरीका हो गया। अब देखिए जैसे कि इसमें बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, मान लेते हैं हम 5 करते हैं। देखिए तो 5 सेट ए में आ रहा है, 5 सेट ए में नहीं आ रहा है। तो इसको पढ़ने का तरीका देखिए क्या करेंगे। पढ़ने का तरीका, जब नहीं आ रहा है तो इसको काट देंगे, ठीक है। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, या 5 डज नॉट बिलोंग्स टू द 5 डज नॉट बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ बी, बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ सेट ए। मतलब जो है या 5 जो है, 5 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, सेट, मेंबर ऑफ सेट है। मतलब एक का सदस्य नहीं है 5, मतलब एक का सदस्य नहीं है 5। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट है। दूसरी तरीका से इस तरह पढ़ सकते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। देखिए अब जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब सेट को जो है रिप्रेजेंट किस प्रकार कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट जो है वह 2 प्रकार से कर सकते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं। पहला देखिए क्या है, रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म। दूसरा है सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर, सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर। सेट को जो है रिपीटेशन 2 प्रकार से कर सकते हैं, सेट रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म, दूसरा है सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आज का यही सेशन समाप्त करते हैं। इसके आगे अब कल आपको मिलेगा, इसके आगे बताएंगे कि सेट इसको कैसे, मतलब इसका एग्जांपल देंगे, रोस्टर फॉर्म का और सिंबॉलिक फॉर्म का एग्जांपल मिलेगा आपको। धन्यवाद।